जय श्री सीताराम। वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ष 2025 के बारे में बात कर रहे हैं और यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक सारे राशिफल के वीडियोस अलग से आपको मिल चुके हैं। आज हम सिंह राशि के बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे आपको मीन राशि तक सारे वीडियो एक के बाद एक मिलते जाएंगे। हो सकता है आप इन वीडियोस को 10 दिन बाद 15 दिन बाद देख रहे हो तो आपको अब तक तो सारे वीडियोस मिल चुके होंगे। तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी के वीडियो सेक्शन पे आप जाइए या फिर आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल पर YouTube में, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के भी वीडियोस को सर्च स्क्रॉल करेंगे ना, रील सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर भी आपको वीडियोस ये देखने को मिल जाएंगे। तो जितने वीडियो ऑब्वियसली अभी तक अपलोड हुए हैं उतने वीडियो मैंने बनाए हैं। चलिए आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। सिंह राशि पर इस वर्ष अढ़ैया का प्रभाव होगा। तो जब भी शनि साढ़ेसाती या अढ़ैया होती है तब मन थोड़ा चिंतित जरूर होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था शनि साढ़ेसाती पर और मैं कई बार ये बात कहते रहता हूं कि शनि साढ़ेसाती किसी का प्रैक्टिकल हार्म नहीं करती, लेकिन मेंटल एंजाइटी या चिंता तनाव पैदा करती है। कई बार डिले भी थोड़ा दे सकती है, लेकिन उससे कोई प्रैक्टिकल हानि नहीं होती। प्रैक्टिकल हानि हम खुद ही अपनी करते हैं। जब हम ज्यादा किसी चीज को लेकर चिंता करते, तनाव करते तो नेगेटिव सोचने लगते हैं। जब नेगेटिव सोचने लगते हैं तब हम उस काम को फिर नेगेटिव तरह से करने लगते हैं। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे अढ़ैया हो चाहे शनि साढ़ेसाती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपके जीवन के विशेष क्षेत्र जैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, है ना, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे और क्या उपाय आपको करना चाहिए यह भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो एक एक करके हम बात शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नौकरी व्यवसाय की। हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। देखिए आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये वर्ष 2025 आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा और वर्ष 2025 में आपको नई उपलब्धियां देखने को मिलेगी। मैंने आपसे ये जरूर कहा कि अढ़ैया का प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं चिंता तनाव होगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर के साथ, तनाव के साथ, दबाव के साथ, लेकिन आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स आपके ज्यादा आएंगे, प्रोफेशनल है तो क्लाइंट्स भी आपके ज्यादा आएंगे। हाँ, जब आप क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होंगे, कस्टमर्स को आप सर्व कर रहे होंगे, जब आप नौकरी कर रहे होंगे, प्रमोशन ले रहे होंगे तो प्रेशर जरूर रहेगा। हो सकता है बॉस का हो, कस्टमर्स का हो, क्लाइंट्स का हो, परिस्थितियों का हो, लेकिन प्रेशर जरूर रहेगा, तनाव जरूर रहेगा, दबाव जरूर रहेगा। विशेष तौर पर इस वर्ष का जून, जुलाई, अगस्त ये वाला जो समय है ये आपको विशेष प्रेशर, तनाव, दबाव दे सकता है। हालांकि यही वक्त आपके धन में, पैसों में, आय में वृद्धि भी करेगा। देखो बिजनेस तो अच्छा चलेगा, बात सही है, लेकिन यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, जायदाद कुछ आपको मिलने वाली है जिसके आप हकदार हैं, आप इच्छुक हैं, तो भी ये जो जुलाई का समय है या अगस्त का समय है ये आपको वो जायदाद भी दे, ऐसे योग बनते हुए मुझे नजर आते हैं। लेकिन हाँ, मतभेद या आर्गुमेंट्स भी इस समय हो सकते हैं। मतलब परिवार के साथ अधिकतर तो यही होता है कि जब आपको जायदाद मिलती है तो आर्गुमेंट्स, मतभेद होते हैं। अब इसको आप ना अपने बिजनेस में भी ले सकते हो, इसको आप अपने नौकरी में भी ले सकते हो कि आपके पॉलिटिक्स आपके साथ ज्यादा हो सकती है नौकरी में इसी बीच में, जून, जुलाई, अगस्त में। और वर्किंग लोड ज्यादा होगा तो मैंने कहा, लेकिन आपके मतभेद या आर्गुमेंट्स भी आपके कलीग के साथ हो सकते हैं। वहीं पर घर परिवार में भी मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आपके कस्टमर्स के साथ और नहीं कस्टमर के साथ। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों के साथ मतभेद, आर्गुमेंट्स आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय को दिमाग से चलिए, कैसे निकालना है थोड़ा देखिए कि किस प्रकार से मतभेद, आर्गुमेंट्स कम हो या फिर किस प्रकार से अच्छे से इनसे निकला जाए। लीगली थोड़ा सावधान रहें क्योंकि आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं। हाँ, आपको कुछ गलत कहा जा सकता है, गलत समझा जा सकता है। हालांकि वर्ष का जो शुरुआती समय है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें कोई बहुत उपलब्धि भी नहीं है और कोई बहुत
प्रॉब्लम्स भी नहीं है, शांति वाला समय है। ठीक है, वर्ष का लास्ट का जो समय है जैसे नवंबर दिसंबर, ये भी शांति वाला समय है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कोई आपकी ऐसी खास उपलब्धि भी नहीं, जो मिल गई है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आर्थिक स्थिति हम ये कह सकते हैं, धन पैसों के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और वर्ष का मध्य आपके धन आय इनकम पैसे को बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इसके बाद में हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, हाँ, जिसका कोई ध्यान नहीं रखता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान भाई देखो रखना चाहिए। विशेष तौर पर हृदय संबंधी समस्या, हाइपरटेंशन, चिंता तनाव, और चिंता तनाव से होने वाले जो रोग होते हैं ना, कई लोग इसको समझते नहीं है। चिंता तनाव से पेट भी बिगड़ जाता है, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। चिंता तनाव से बाल झड़ने लगते हैं, चिंता तनाव से डायबिटीज जल्दी हो जाती है, चिंता तनाव से हमारे जो स्किन्स हैं उसमें रेशेस या फिर फोड़े फुंसी वगैरह भी आ जाते हैं, है ना, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, डर्मा प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई पेट संबंधी समस्या बार बार हो सकती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर जैसा कहता है, जैसी दवाई दे रहा है, दे रही है, वैसा आप करिए, उसको फॉलो करिए। इस वर्ष का मई जून जुलाई ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब हो सकता है या फिर आपको तंग कर सकता है। इसी में आपको जो मैंने रोग बताए हैं ये हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्ष का वेरी स्टार्टिंग जैसे जनवरी फरवरी या अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे तो इन 4-5 महीनों में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और परेशानियां भी आपके स्वास्थ्य को लेकर खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो इस वर्ष का अंत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब अंत का मतलब ये कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर ये पीरियड आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है ना। फिर भी स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य के बाद पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखो, पारिवारिक मैंने आपसे कहा अभी जब मैं आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि पैतृक संपत्ति के इच्छुक है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, है ना। तो हाँ, मतभेद आर्ग्यूमेंट से बचना है, विशेष तौर पर जुलाई अगस्त में। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि पारिवारिक सुख इस वर्ष आपको मिलेगा। पारिवारिक सुख कहने का मतलब है, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो फरवरी मार्च जनवरी इस बीच में आपका विवाह तय हो सकता है, नवंबर दिसंबर में भी आपका विवाह तय हो सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो भी इन महीनों में आपकी संतान भी हो सकती है और बड़ी अच्छी खुशखबर आपको इसमें मिल सकती है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप इन महीनों में आप दे सकते हैं, या फिर इन महीनों में ही प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं और अच्छी खुशखबर संतान को लेके, परिवार को लेकर के आपको देखने को मिल सकती है। तो ये वर्ष आपको विशेष सफलता दिलवाने वाला वर्ष है, पारिवारिक दृष्टिकोण से, नए रिश्तों के दृष्टिकोण से, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से। बस बीच में थोड़ा सा मतभेदों का ध्यान रखिएगा, बाकी तो बहुत अच्छा समय है। हाँ, स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन से आपका कोई पारिवारिक मतभेद नहीं होगा, या स्थान परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि आप झगड़ा करके कहीं जा रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है जैसे कई बार आप पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, कई बार आप नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से बाहर निकल रहे हैं कुछ समय के लिए, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन कई बार होता है ना कि इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई कि आप बस घर छोड़ के जा रहे हैं या फिर अब हमको अलग रहना है, तो वैसी कुछ स्थिति भगवान की कृपा से नहीं मुझे दिखती है, अच्छी बात है। तो ये हमने आर्थिक दृष्टिकोण से बात की, हमने आपके स्वास्थ्य की बात की, पारिवारिक स्थिति की बात की। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। तो देखिए, मन चिंतित तो रहेगा, मैंने आपसे कहा भी था, है ना। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको बीच में रखना है, वो भी मैंने आपसे कहा। लेकिन इसके बाद भी आप यदि लगातार लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वर्ष आपको विशेष सफलता दिलवाएगा। मई जून जुलाई में यदि कोई एग्जाम होने वाली है तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि अड़ैया चल रही है तो प्रेशर देगी, तनाव देगी, दबाव देगी, है ना। अब भैया देखो, ये तो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जब एग्जाम देने जाता था, बहुत यंग होता था, स्कूल में जब चीज़ों को नहीं समझता था, तो ऑब्वियसली मैं भी एग्जाम देने जाता था तो बहुत टेंशन लेता था, बहुत तनाव लेता था। हालांकि भगवान की कृपा से अच्छे अंक आ जाते थे, लेकिन फिर भी टेंशन लेता था। तो आपके साथ भी ये हो सकता है कि टेंशन ले, तनाव ले, दबाव ले, लेकिन आपका अच्छा काम हो जाए, अच्छे अंक आ जाए, आपको आप उत्तीर्ण हो जाए, आपको सफलता मिल जाए। तो घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। ये वर्ष आपको, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठे हैं, चाहे आप
स्कूल में है, कॉलेज में है, आपको जरूर से सफलता भी दिलवाएगा, है ना। थोड़ा टेंशन या तनाव दबाव के साथ, प्रेशर के साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लगन से करना पड़ेगा, लेकिन सफलता भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अच्छा समय है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। ठीक है, सिंह राशि, अब उपाय पर हम आ रहे हैं। आपको क्या रेमेडीज करना चाहिए इस वर्ष जो आपके लिए बहुत सफलताकारी हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाली हो। तो वर्ष 2025 में आपको देखिए, सिंह राशि के स्वामी कौन है, तो हैं श्री सूर्य देवता। देखो, दो देवता हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, इतने भाग्यशाली हैं हम। कौन से दो देवता हैं? एक चंद्र देवता, एक सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को जब आप अपनी आंखों से आसानी से देख पाते हैं, कब देख पाते हैं? सुबह भी देख पाते हैं, शाम में भी देख पाते हैं, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको सूर्य देवता को जल देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि सूर्य देवता को जल, देखो, कोई रोली डाल के देता है, कोई चावल डालता है, कोई कुछ डालता है। मैं कहता हूं कि कुंडली देख करके ये बताना चाहिए कि क्या डालें, लेकिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के आप तो डालिए, जल चढ़ाइए, अर्घ्य दीजिए। अब उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ये कुंडली को मैं देखना पड़ेगा, और अलग अलग कुंडलियों के आधार पर अलग अलग जल में डालने की सलाह दी जाती है। तो यदि आपको कुछ नहीं पता ना, शुद्ध जल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए और जल चढ़ाइए, है ना, सूर्य देवता पर। एक बात ये हो गई। एक होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका भी आप जरूर जाप कीजिए, ये भी आपको बहुत लाभ करेगा। विशेष तौर पर सुबह के समय कीजिए, रोज कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रविवार रविवार जरूर कीजिए। हाँ, निसंदेह श्री महादेव जी की आराधना करना या महादेव जी पर जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सिंह राशि का राशिफल है, वार्षिक राशिफल, वर्ष 2025 का राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।